हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 23। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है, उतना यज्ञ आदि करके भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, मेरी अनुकंपा के कारण उनको पापों का भी भय नहीं होता। यह सुन सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि पतिद्रोह आदि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरों का किया पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है या नहीं। यह तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप किसी कर्म से मिलता है, वह सुनो। सत्यादि युग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के संसार के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था की गई है। सत्संग करने से जैसा पाप पुण्य होता है, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से और पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरों की स्तुति करने पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, पशुनता तथा धिक्कार जो करता है, उसका शतांश भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणी की जो मनुष्य सेवा करता है, सव्य सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। वह स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है, वह उसको अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता अथवा उससे संभाषण करता है, वह मनुष्य संचित पुण्य का छठा भाग उसे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है, उस दान में धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिससे याचना करता है, वह उस पुण्य के षष्टांग को उसे दे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को चुराकर धर्म करता है, वह मनुष्य चोरी करने के पाप से निर्धन होता है। और जिसका धन है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाते हैं, तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करते हैं। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा करने वाला, ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्टांग का भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का छठा भाग पाते हैं। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का अर्ध भाग ले लेती है। जो दूसरों के द्वारा कर्म करता है, वह नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपनी तथा दूसरे की सेवा ना करावे, इसी प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य या पाप बिना दिए हुए भी अन्य को मिल सकते हैं। परंतु यह नियम कलयुग में ही नहीं है,
कलयुग में तो एक बात करता ही को पुण्य या पाप भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम, पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास मैं कहता हूँ। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 31। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। यह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापार तथा झूठ और सच बोलने वाला चोरी, वैश्य संगम, मद्यपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहा करता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वह एक दिन महिष्मतिपुरी में गया। महिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्मति पड़ा। जिसके पास पाप नाशिनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है, उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ एक मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा, सुशुभ्रा जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा था तो कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने, कोई गाने तथा बजाने में लगा हुआ है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है, कोई तुलसी की माला पहने है। जिसने जिधर भी देखा उधर ही यह कौतुक हो रहा है। यो ही नित्य वहाँ घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीने तक वह इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा, दान और उनको भोजन आदि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपोत्सव देखा। तिरपुर नामक दुर्दर्श दैत्य के तीनों पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ दयालु मनुष्य ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे उसके मुख पर तुलसी दल से मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसका मरणांत हो गया तब यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता और इसके पापों की संख्या को मैं 1 वर्ष में भी कहने में असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इसको एक कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और काला अग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि यम ने कहा, प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुद्गल का प्रहार करते हुए इसे कुंभीपाक नरक में धकेल दो। श्री कृष्ण जी ने कहा। यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुद्गर से सिर फोड़ते हुए उसे ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कुंभीपाक में उसे गिराया। जो ही धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में गिराया, त्यों ही भभकती हुई उसकी आंख सहसा शिथिल हो गई, जैसे प्रहलाद के अग्नि ज्वाला में गिरने से अग्नि ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृतांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्य में वृतांत को सुनकर यह क्या है कहकर चकित हो गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे कि उसी समय हंसते हुए नारद जी भी वहां आ पहुँचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा,
हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाला कुछ सुकर्म इससे हो गया है। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन, उनके स्पर्श, वार्तालाप करते हैं, उन्हें उनके सुकर्मों का छठा भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अनगिनत मनुष्य के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीने तक उनका साथ किया है। इससे यह उन लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी है। उस व्रत करने वालों की इसने बहुत सेवा की है, जिस कारण यह उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णवों ने इसकी गति तथा अतिचेष्टि क्रिया की है। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी है, और जिस प्राणी पर वैष्णवों की दया हो जाती है वह कदापि नरक नहीं भोग सकता। यद्यपि इसके पाप पुण्य शुष्क तथा आर्द्र, अनिच्छा पूर्वक किया हुआ पाप और शुष्क इच्छा पूर्वक किया हुआ पाप आर्द्र कहलाता है। इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया है, तथापि पुण्य आत्माओं के संग तथा स्पर्श से यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसी से यह पुण्य आत्मा है, और इसे यक्ष योनि देकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को केवल इसे दिखा दो। श्री कृष्ण जी ने कहा, जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए, तब नारद जी के कहने से उसे पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। कार्तिक मास महत्म अध्याय 31 समाप्त। तो बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो तुलसा रानी की जय, बोलो बंसी वाले की जय। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम